अस्सलामुअलैकुम, आई एम फैज़ान अली और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री यूट्यूब। आज हम स्टडी करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। जब आप इस टॉपिक को देखते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में यह क्वेश्चन आता है कि एम्पिरिकल फार्मूला है क्या। ठीक है, हम सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ये एक ऐसा फार्मूला है जो कंपाउंड में एटम को सिंपल और नंबर रेशो में रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया, ये ऐसा फार्मूला है जो कंपाउंड में एटम को सिंपल और रेशो नंबर से रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसके एग्जांपल देख लें तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल आती है बेंजीन। बेंजीन का जो केमिकल फार्मूला है C6H6 और इसको अगर हम देखें एम्पिरिकल फार्मूला तो C6 होगा। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल है ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो केमिकल फार्मूला वो C6H12O6। अगर हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। ठीक होगा, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से, कंबस्शन एनालिसिस। ठीक होगा, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कंबस्शन एनालिसिस के जरिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हों। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आप कंबस्शन करते हैं तो ऑक्सीजन भी सप्लाई करते हैं और साथ ही हीट भी प्रोवाइड करते हैं। जब रिएक्शन होता है तो इसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट मिलती है, जो मेन प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। ठीक हो गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो मेन प्रोडक्ट है इनको हम सोल प्रोडक्ट भी कहते हैं। सोल प्रोडक्ट भी कहते हैं। और कंबस्शन के जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सेपरेटली कलेक्ट कर सकते हैं। कंबस्शन एनालिसिस के लिए हम सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को वेट कर लेते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके हमें एम्पिरिकल फार्मूला चाहिए। ठीक है, जब हम वेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक कंबस्शन ट्यूब में डाल देते हैं। ठीक है, ये वाला कंबस्शन ट्यूब, इस कंबस्शन ट्यूब को हम फर्नेस में रख देते हैं। ठीक है, जब हम फर्नेस में रख देते हैं दैन हम ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। ठीक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ट्रैवल करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब वो ट्रैवल करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट में एक केमिकल पड़ा होगा जिसका नाम है मैग्नीशियम परक्लोरेट। ठीक होगा, और जो वाटर अब्जॉर्बर होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जहाँ से ट्रैवल करेंगे इस पार्ट में आएंगे तो जो वाटर अब्जॉर्बर केमिकल पड़ा होगा और जो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को नेक्स्ट अगले पार्ट में भेज देगा। ठीक हो गया, जब जो अगले पार्ट में भेजेगा तो वहाँ पर एक पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो 50% है वो पड़ा होगा। ठीक है, ये केमिकल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो गया और जो ऐसी चीज़ें जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो अब्जॉर्ब नहीं हो सकती वो नेक्स्ट पार्ट में चली जाएंगी। ठीक हो गया, अब जहाँ से जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड है ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, रेस्पेक्टिवली जब अब्जॉर्ब कर लेंगे तो हम इनसे कितना अमाउंट में ये अब्जॉर्ब हुआ है हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और जो मास होगा वाटर का और मास होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, देन हम फाइंड कर सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए आगे कुछ स्टेप्स हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वो देख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो स्टेप है वो परसेंटेज कंपोजिशन का है। परसेंटेज कंपोजिशन सबसे पहले फाइंड करते हैं। हमने शुरू में कहा था कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल हो हम उसकी एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं कंबस्शन एनालिसिस के जरिए। ठीक होगा, अब उनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं सेपरेटली। ठीक होगा, सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन उसको फाइंड कर लेते हैं। इसमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट में फाइंड किया था। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जो हमने सबसे पहले वेट करके उस कंबस्शन ट्यूब में डाला था उसका वेट हो गया। ठीक हो गया, देन मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन। ठीक हो गया, कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 12। ठीक होगा, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया, जहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, देन हम ये परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला है। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये हम सबसे पहले कर लेते हैं, देन हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, फिर आपको सही तरह से समझ आ जाएगा कि हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। मास ऑफ वाटर जो हमने एक्सपेरिमेंट में फाइंड किया था, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने वेट करके जो डाला था कंबस्शन ट्यूब में। ठीक है, मल्टीप्लाई 2.0
6, ठीक हो गया। अब जहाँ पर जो 2 है ये एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, ठीक हो गया। वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 2 हो गया, ठीक हो गया। अब डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, 18 वाटर का जो एटॉमिक मास है, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 100। अब ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ऑक्सीजन दोनों प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रेजेंट है। इसके लिए हम एक सिंपल जो आसान जो फार्मूला है वो ये है कि 100 माइनस, ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन और प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पहले सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करते हैं, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को जमा करके फिर हम 100 में से माइनस कर देते हैं, जो जवाब आएगा वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक होगा। नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक हो गया। नंबर ऑफ ग्राम एटम हम फाइंड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए। जो सेकंड स्टेप है वो नंबर ऑफ ग्राम एटम है, ठीक है। ये हमने परसेंटेज जो निकाली थी, ठीक है, फाइंड की थी, परसेंटेज ऑफ कार्बन या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन है तो उसके नीचे जो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होगा वो हम डिवाइड करेंगे। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है तो उसके नीचे हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है तो उसके नीचे हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ही सॉरी पर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ही डिवाइड करें। इस तरह हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम आ जाएगा। देन हम फाइंड करते हैं एटॉमिक रेशियो, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बन के लिए कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन हमने फाइंड किया था वो जहाँ पर लिखेंगे उसकी वैल्यू, और डिवाइडेड बाय ऐसा ग्राम एटम जो जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, हाइड्रोजन की हो, कार्बन की हो, उससे हम डिवाइड कर लेते हैं तीनों में, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक रेशियो फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन के लिए ग्राम एटम लिखेंगे और नीचे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन का लिखेंगे, नीचे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देन हम एम्पिरिकल का फार्मूला लिख सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल कर लेते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमने एम्पिरिकल का फार्मूला फाइंड करना है, उसका हमने सबसे पहले वेट कर लिया, वेट है 0.5439, ठीक है, ग्राम। अब हमने इसका कंबस्शन एनालिसिस किया के प्रोसेस से गुजारा तो हमें जो प्रोडक्ट मिली वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हो गए, और उनका मास भी हमने एक्सपेरिमेंट में ही फाइंड कर लिए थे, ठीक है। वो है 1.039 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का, और वाटर का जो मास है 0.6369 ग्राम है, ठीक है। अब हम इसके एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है परसेंटेज कंपोजिशन। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की। कार्बन के लिए जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम सबसे पहले लिखते हैं, तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 1.039, ठीक है। देन हम डिवाइड करते हैं मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कितना है 0.5439 मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो 12 है, और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हम 44 है, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं 100 के लिए, ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है। इसका जो आंसर आता है वो है 52.098, ठीक हो गया। देन हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का, वो भी इसी तरह। सबसे पहले जो मास लिखते हैं वाटर का वो है 0.6369 ग्राम हो गया, ठीक है। देन हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो कितना है 0.5439 मल्टीप्लाई जो एटॉमिक मास है वाटर हाइड्रोजन का, वो हम लिखते हैं जहाँ पर 2 है क्योंकि 2 हाइड्रोजन होते हैं वाटर में, तो 2 से डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ वाटर जो कि है 18, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। हमारे पास जो आंसर आता है वो है 13.11। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करने के लिए हम 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन को प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 34.77 होता है। जो हमने परसेंटेज कंपोजिशन हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ ग्राम एटम, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम एटम, सबसे पहले हम नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन की फाइंड कर लेते हैं। तो कार्बन की फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उसका परसेंटेज लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन जो आंसर आया था वो 52.098। देन हम डिवाइड कर लेते हैं परसेंटेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की, ठीक है, जो कि है 12। इसका जो आंसर आता है वो है 4.34 आता है, ठीक है। देन हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन।
उसका जो परसेंटेज कंपोजिशन था वो है 13.11 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, हमने हाइड्रोजन का नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड करना है तो 1 से हम डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू जो जवाब आएगा वो है 13.01 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के लिए जो परसेंटेज कंपोजिशन थी वो है 34.77 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का वो 16 होता है, इज इक्वल टू जो आंसर आता है हमारे पास 2.17 आंसर आता है। जी, हमने नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड कर लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम है वो है 2.17। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं। जी, आप याद रखिएगा 2.17 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं वो एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो के लिए जो हमारे पास जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एटॉमिक रेशो ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन की वैल्यू लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम। ठीक हो गया, जो नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ जो कार्बन है वो हमारे पास था 4.34, और जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कार्बन है वो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम जो है वो 2.17 है, जिसके नतीजे में जो आंसर आता है वो है 2। ठीक हो गया, इसी तरह हम फाइंड करते हैं हाइड्रोजन की। यही फार्मूला होता है, वहाँ पर हाइड्रोजन लिख लीजिएगा और जहाँ पर लेस नंबर ऑफ ग्राम एटम सेम रहेगा। ठीक है, अब जो ग्राम एटम हाइड्रोजन का वो 13.01 था, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम हमारे पास आया आंसर 6। ठीक हो गया, अब जब हम हाइड्रोजन की फाइंड कर चुके हैं तो ऑक्सीजन की फाइंड करते हैं। ऑक्सीजन के लिए जो था हमारे पास ग्राम एटम वो 2.17 था, और स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम भी 2.17 है, जिसके नतीजे में जो आंसर आता है वो 1 है। अब जहाँ से आप एम्पिरी का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ये 2 कार्बन C2H का जो एटॉमिक रेशियो था वो 6 है, H6, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक रेशियो है वो 1 है। ये था आज के लिए ऑक्सीजन 1। ठीक है, इस तरह हम ऑक्सीजन एम्पिरी का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं इस टॉपिक से, और ये टॉपिक लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसका MCQs देखें कि किस तरह से हमारे पास MCQs आ सकते हैं, तो इसके 2 तरह से MCQs आ सकते हैं कि हम कंबस्शन एनालिसिस को किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा एम्पिरी का फार्मूला। और सेकंड जो MCQs है वो है, सेकंड MCQs में पूछा जाता है कि एम्पिरी का फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या है, बेंजीन का एम्पिरी का फार्मूला बता दें। ठीक है, इस तरह एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।